हाय एवरीवन, माय नेम इज वेद प्रकाश और चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने इवेंट्स देखे थे, इन पे क्लिक करने पे कुछ चेंजेस हो रहे थे, उन सारी चीज़ों को देखा था। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग समझेंगे कि इनपुट टाइप जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसमें डेटा कैसे डाल सकते हैं, इससे डेटा कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे आज। लाइक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो वहाँ पे एक बटन क्लिक होगा तो डेटा आना चाहिए, या फिर कोई फॉर्म अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक अगर पहले से बैकएंड में है तो वो वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज समझेंगे, तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेट हमें डेटा के ही साथ तो काम करना होता है। और डेटा कहाँ पे हम लिख सकते हैं? इनपुट टाइप पे ही। तो आइए, एक मैं सबसे पहले तो ये कोड्स अपने रहने देता हूँ, इसके नीचे एक HR ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे HR मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन, इस टाइप का एक लाइन आ गया। और मैं एक टेबल लेता हूँ, टेबल, इसके अंदर TR। आई होप आपको HTML समझ में आ रही होगी। अगर बिल्कुल भी HTML CSS नहीं आती तो मैं आपको कई बार कहा हूँ कि आपको हमारी HTML वाली सीरीज को पहले देख लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम देते हैं नेम और इस पे दे देते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, आप इस पे अगर प्लेस होल्डर वगैरह डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। हम इसको सेव करते हैं, नेम हो गया, ईमेल, कॉन्टैक्ट, बस 3 फील्ड के साथ मैं आपको काम करना सिखाता हूँ, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज ले सकते हैं, वो है बटन। और यहाँ पे मैं TD एक ही रखूंगा, इसका कॉल स्पैन कर देता हूँ 2 और इसको देता हूँ बटन। बटन कौन सा? सबमिट या सेव। ओके, अब देखो ये फॉर्म बनाया हमने, देखते हैं यहाँ पे कैसा दिखता है। ये कुछ यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमारी बॉडी जो हमने टेक्स्ट अलाइन किया है उसमें टेबल नहीं आता है। अगर आपको उसको भी करना है तो थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा बेसिक CSS का यूज करके। मैं यहीं पे इनलाइन CSS यूज कर रहा हूँ और इसकी एक विड्थ सेट कर दे रहा हूँ, मान लीजिए कि 300 px, और इसका मार्जिन 0 ऑटो कर दूं तो ये मेरा सेंटर में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। एक H3 लेते हैं, फॉर्म डिटेल। चलिए, कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। हमें डेटा चाहिए यहाँ के, और बटन की क्लिक पे चाहिए या डायरेक्ट इस पे राइट करना है, तो दोनों चीजें हम लोग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप हमारे किसी भी वीडियो पे आ जाइएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में जाने पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप फ्यूचर में कहीं भी, कभी भी या अभी कोई होस्टिंग या डोमेन प्लान कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आके कोई डोमेन लें। तो आपको अदर प्लेटफॉर्म के कंपेरिजन में यहाँ पे काफ़ी कम पैसे में आपको डोमेन मिल जाएगा। अगर आप होस्टिंग प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी कम पैसे में होस्टिंग में मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग तो इसमें से ज़्यादातर वर्डप्रेस वगैरह पे काम कर नहीं रहे हैं, क्लाउड काफ़ी महंगा होता है, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सस्ता ही मिलने वाला है। हमारा काम वेब होस्टिंग से हो जाएगा, तो आप यहाँ से आके कोई अच्छी वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। और अगर आप डोमेन लेना चाहते हैं तो डोमेन भी आपको यहाँ पे काफ़ी कम पैसे में मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ्यूचर में या अभी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे आके ट्राई करें, आपके ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे बचेंगे। और सिंपली आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट को आके अपना परचेज कर लें। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब इनको बनाने के लिए मैंने आपको बताया था
एक तरीका कि जैसे कि अगर हम वैल्यू लें, ठीक है, तो वैल्यू लिए यहाँ पे 5 दिया, तो आपका 5 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये 5 अगर डायनेमिकली लाना है, डायनेमिकली का मतलब किसी एपीआई के थ्रू आएगा तो डेटा कहाँ पे आएगा, इधर टीएस फाइल में आएगा। तो अगर हमें इधर से डेटा ले जाना है इस साइड, तो कैसे करते थे, सिंपली इस टाइप से हम लोग इंटरपोलेशन बनाते थे और यहाँ पे अपना नेम, और नेम कहाँ पे डिफाइन करते थे, पीछे। तो मैं नया ले लेता हूँ, नीचे आके नेम एनी की जगह आप स्ट्रिंग ले सकते हो, और मैंने दिया राहुल। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आ गया, और अब कहाँ से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से आप बाइंडिंग कर सकते हो, या इसका एक और तरीका है कि डायरेक्ट हम वैल्यू को ही एज अ इवेंट काउंट करें, तब हमें इंटरपोलेशन बनाने की जरूरत नहीं होगी, और ये डायरेक्टली वेरिएबल को ले लेगा, और अभी भी यहाँ पे आपका देखो राहुल प्रिंट हो रहा है ना। इन दोनों में डिफरेंस है, उसको मैं समझाऊंगा, है ना। क्या डिफरेंस है, देखो ये क्या है ना, आपके बूलियंस वगैरह को भी समझता है, लेकिन जब हम इंटरपोलेशन करते हैं तो वो बूलियंस को नहीं समझता है। अब इस चीज को हम कैसे समझा सकते हैं, मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। लाइक अगर हम इसको इनेबल या डिसेबल रखना चाहते हैं, तो इनेबल्ड या रीड ओनली होता है ना, तो रीड ओनली इक्वल टू हम लोग ट्रू करते हैं, तो ये क्या होगा, अच्छा ये रीड ओनली काम कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है ना। रीड ओनली ट्रू कर दिया तो वो रीड में हो गया, अब मैं इसको यहां से राइट नहीं कर सकता हूं, है ना। इसी तरीके से अगर हम इसको फॉल्स कर दें, फॉल्स, तो क्या होगा, आई थिंक ये काम क्यों नहीं कर रहा है, रीड ओनली। आप अगर रीड ओनली यहाँ लिख देते हो कि हमेशा रीड ओनली हो रहा है, तो ओके, मैं आपको इसको ड्रॉप डाउन में दिखाता हूँ, वहां पे ये परफेक्टली काम करेगा इनेबल डिसेबल के केस में। चलो एक और टीआर लेते हैं और टीडी लेते हैं, इसका कॉल स्पैन चाहो तो 2 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक सेलेक्ट, ये सब की हमें जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आते हैं, एक ऑप्शन ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं नेम, ओके। अभी क्या हो रहा है कि ये काम कर रहा है, बट जब हम इसको डिसेबल करते हैं, डिसेबल्ड ट्रू, तो ये डिसेबल हो जाता है, और आई थिंक फॉल्स करने पे ये काम करना चाहिए, फॉल्स करने पे, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे भी काम नहीं कर रहा है, यानी कि बूलियन के केस में ये काम नहीं करता है। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से जब हम बनाते हैं तब ये ट्रू फॉल्स काम करता है, अदरवाइज वो एज ए स्ट्रिंग काम कर रहा होता है। एंगुलर में अगर हम बात करें तो देखो अब मेरा ये एक्टिव है ना, और जब मैं इसको यहाँ पे आके अब ट्रू कर दूंगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, और ये इस समय अगर मैं फॉल्स करूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। लेकिन जब तक हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं तब तक वो क्या करता है, इसे एज अ स्ट्रिंग समझता है, और ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यू को वो ना समझ के इसे एज अ स्ट्रिंग समझता है, और ये परफेक्टली वर्क नहीं करता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब आप इस तरीके से ब्रैसेज बनाते हो, है ना, और वैल्यू आप पास करते हैं, तो वो कभी कभी किसी केसेस में वो हमेशा उसको स्ट्रिंग समझेगा, ना कि उसको बूलियन समझेगा। तो
ऐसे केसेस में आप कभी भी बाइंडिंग करें अगर, तो इस तरीके से करें अगर आपका डेटा बूलियन आ रहा है तो, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देकर इस चीज को समझाया है। ठीक है, तो अभी ये तो चीजें हो गई हमारी। इसी तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे आप डेटा ले आ सकते हैं। अगर आप इसके बैकएंड पे जाएं और यहाँ पे हमें ईमेल लेना हो, ईमेल। अच्छा, एक चीज यहाँ पे रह गया कि आप इससे बैकएंड से भी उसको एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर मैं राहुल को यहाँ पे कॉल कर लूं, कहाँ पे, ये जो हमने अभी डिसेबल किया था यहाँ पे, तो ये काम करेगा एज अ बूलियन नंबर। अभी क्या है, फॉल्स है, और देखते हैं हमने क्या लगा रखा है, फॉल्स ही लगा रखा है। फिर हम इसको ट्रू करते हैं और ट्रू करने पे, हाँ, फिर से वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने इस तरीके से नहीं दिया था। ठीक है, तो आप इस चीज को देख लेना। अभी ट्रू है तो ट्रू, और अब हम इसको फॉल्स करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है आपके बैकएंड से भी, आप इसको अब वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बूलियन टाइप का डेटा अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से बनाएंगे, अदरवाइज वो उसे स्ट्रिंग समझेगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी चीज कि अब हमें चाहिए कि हम एक फंक्शन बनाएं और उसके अंदर डेटा जाए जो हम इस टेक्स्ट बॉक्स पे लिख रहे हो या लिखे हैं। लाइक हमने यहाँ पे कुछ लिखा विपिन, और इस विपिन को बटन के क्लिक इवेंट पे आपको रीड करना है बैकएंड में। तो कैसे करेंगे, तो उसका एक, तो यहाँ पे चाहो तो एक और मैं tr बना रहा हूँ जहाँ पे डेटा डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। td, इसको दे देते हैं कॉल स्पेन 2, और यहाँ पे एक h3 लेते हैं, h3, इसी के अंदर हम डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। थोड़ा सा अब यहाँ पे लॉजिकल चीजें हो रही हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट केवल इतना है, टेक्स्ट बॉक्स का डेटा उठा के नीचे कहीं पे डिस्प्ले कराना है। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स, कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट का जो हमने नंबर दिया, ये बटन क्लिक हो तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है। तो ऐसा बनाने के भी कुछ एक दो तरीके हैं, वो करते हैं। आपको भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में बैकएंड का डेटा प्रिंट करना सिखाया कि बैकएंड से डेटा यहाँ पे कैसे लाएंगे। अब फ्रंट एंड से डेटा को बैकएंड में ले जाना है, तो वो कैसे करेंगे ये आपको अब समझना होगा। वो करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे एक क्लिक इवेंट बनाना है, क्योंकि हमें कब डेटा चाहिए, क्लिक पे चाहिए। क्लिक इवेंट बनाएंगे। इवेंट इसी तरीके से हम लोग जैसे अभी ऊपर बाइंडिंग कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। कौन सी, क्लिक। ये आपको कुछ इस तरीके से करना है, ये गलत हो रहा है ना। तो क्लिक इवेंट बनाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे सबमिट। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लें। अब इस सबमिट फंक्शन को आपको बैकएंड में डिफाइन करना पड़ता है .ts फाइल पे। यहाँ पे आके हमने इसे डिफाइन कर दिया, और अगर हम यहाँ से कोई अलर्ट प्रेस करेंगे तो बटन क्लिक होने पे आपको अलर्ट आएगा, है ना। ये अलर्ट आ रहा है। अलर्ट में आप मैसेज भी डाल सकते हो, या जो हमने h1 लिया वहां पे कुछ प्रिंट करा सकते हैं। उसको प्रिंट करने के लिए क्या होगा, मान लो h1 डेटा का एक वेरिएबल बनाया, एनी बनाया, और इसको एम्प्टी रखा, एनी स्मॉल वाला एनी होगा, ओके। अब इसको अगर हम यहाँ पे इंटरपोलेशन के थ्रू कॉल कर लें तो h1 में जो भी आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। बट अभी तो कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। हमें क्या करना है कि इस पे क्लिक करने पे वहां पे कुछ राइट कर देना है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्लिक हो रहा है तो h1 डेटा में कुछ राइट कराएंगे। कैसे, दिस डॉट h1 डेटा इक्वल टू, मान लो हमने कहा कि हेलो प्रिंट कर दो, तो यूं कर दिया, और
क्लिक करने पे हेलो प्रिंट हो रहा है। इतना तो हमने पहले भी समझा था जब हम लोग फंक्शन बनाना सीख रहे थे। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है कि जो इस पे हमने लिखा वो यहाँ प्रिंट होना चाहिए। अब वो कैसे प्रिंट होगा, तो पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिससे फ्रंट एंड का डेटा हम बैक एंड में रिसीव कर सकें। जैसे यहाँ पे करते थे नंबर बना के, वैसे ही हम यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, एनी टाइप करेंगे और इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे असाइन कर देंगे। सिंपल है, इतना तो पहले भी किए हैं। प्रॉब्लम इसके आगे की है। जैसे कि हमने सबमिट किया, यहाँ पे एरर आ रहा है, कह रहा है कि भाई हमको एक वेरिएबल बताओ क्या देने वाले हो। तो आप यहाँ पे कुछ चीजें पास कर सकते हो इस तरीके से, और अब जब क्लिक करोगे आप तो ये जाएगा जो हमने वहां पे लिखा है। तो ये भी हमने पहले कर लिया है। अब हमको इस इनपुट में जो लिखा वो यहाँ पे चाहिए, तो वो करने के लिए एक छोटा सा नया तरीका आपको समझना है। इसको डिफाइन करना पड़ेगा आईडी वगैरह, यानी कि जितने भी इनपुट टाइप हैं किसी का भी आप वैल्यू उठा सकते हो उसकी आईडी से। आईडी डिफाइन करने का तरीका ये है हैश और कॉन्ट। ये एक आईडी आपने डिफाइन की, ये कुछ भी हो सकती है। इसी आईडी से आप अब कहीं भी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं इस इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स की किसी भी प्रॉपर्टी को। जैसे मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसकी वैल्यू रीड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, जो हमारी आईडी है वो ले लिया, डॉट वैल्यू, यहाँ पे हेल्प भी आएगी। आपने जैसे ही ऐसे लिखा तो आप इसकी वैल्यू उठा सकते हैं। मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 और क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो रहा है। फिर हमने इस पे दिया 7 8 9 6 जो कुछ भी दिया, तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। कहाँ से, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स से। ओके, यही सेम चीज आप किसी के भी साथ कर सकते हो। लाइक हमको ईमेल चाहिए तो आप एक आईडी डिफाइन करोगे, ये आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है, ईमेल नहीं जरूरी है। हम यहाँ पे ईमेल उठाएंगे और अब की बार ये वाला डेटा नहीं जाएगा वहां पे, है ना, क्योंकि हमने इसकी आईडी को कॉल किया है। तो ईमेल आएगा rahul@gmail.com, क्लिक किया तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, और इसके साथ और भी चीजें होती हैं। लाइक अगर ये ईमेल है तो इसका कुछ एक प्रॉपर्टी होता है नेम। नेम में हमने दे दिया ईमेल आईडी। इसी तरीके से प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर में हमने दे दिया इंटर योर ईमेल। ओके, तो कभी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है कि सर वैल्यू तो ठीक है, मुझे नेम की भी जरूरत है, तो क्या नेम वहां जा सकता है। मुझे प्लेस होल्डर की जरूरत है, तो क्या प्लेस होल्डर भी रिसीव कर सकते हैं। तो यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप अपनी उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी से उसकी आने वाली सारी प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने वैल्यू कॉल किया, ऐसे ही आप यहाँ पे नेम भी कॉल कर सकते हैं। और जब आप नेम लेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, आएगा आपको ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या है, इसका नाम है। इसी तरीके से आपको प्लेस होल्डर चाहिए तो आप प्लेस होल्डर भी ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो प्लेस होल्डर में मैंने जो रखा है वो आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की आईडी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आईडी आपको हैश के साथ डिफाइन करनी है, और यही हैश के साथ जो आपने आईडी डिफाइन की थी उससे आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और बैकएंड से डेटा लाने का ये तरीका मैंने बता दिया है। फ्रंट एंड से कैसे जाएगा डेटा, आई होप आपको ये भी समझ में आने लगा होगा। और आप यहाँ पे मल्टीपल डेटा भी ले सकते हो। लाइक हमें कांटेक्ट भी चाहिए और कॉमा ईमेल भी चाहिए, तो ईमेल भी एनी डिफाइन कर दिया, कांटेक्ट भी कर दिया।
तो आपने क्या करना है, ईमेल डॉट वैल्यू तो लिया ही, और साथ में यहाँ पे पहले क्या चाहिए था, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट डॉट वैल्यू और यहाँ पे कॉमा दे दिया, कॉन्ट, कुछ इस तरीके से। और इसको प्रिंट करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट तो यहाँ ले रखा है, ईमेल को भी आप आगे ऐड कर सकते हैं। मैंने सेपरेटेड बाय कॉमा कर दिया तो आपको अलग अलग दिखेगा। लाइक हमने दिया rahul@gmail.com और 1 2 3 4 5 6। तो अब दोनों वैल्यू रिसीव हो रही है। ऐसे ही आप कितनी भी वैल्यूज रिसीव कर सकते हैं अपने बैकएंड के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन बनेगा तो क्या सर यही एक तरीका है? नहीं, इससे भी स्मार्ट तरीके हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है और इसका भी यूज आप करते हो, है ना। इसके बाद इस पे वैलिडेशन वगैरह भी काफ़ी चीज़ें होती है, वो मैं प्रोजेक्ट में बताऊंगा जब लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंडिंग कैसे करनी है, डेटा को कैसे फेच करना है या कैसे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के 2 तरीके बता दिया और फेच करने का भी तरीका बता दिया कि आप आईडी को लगा के वहां से डेटा फेच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय, तो अगर आपने इस कोर्स को यहाँ तक फॉलो किया है तो इसका मतलब यह है कि आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसी का एक प्रीमियम कोर्स, जहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइव सपोर्ट का फीचर मिल जाएगा, जहाँ पे आप कभी भी आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप 6 वीक की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड आपको लाइव प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट दिया जाने वाला है वो लाइव प्रोजेक्ट होगा। तीसरा है कि आप अपने आप को रिटन एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि उस कोर्स के साथ आपको रिटन एग्ज़ाम देने की भी फैसिलिटी मिलती है। बहुत सारी कंपनियाँ आपका रिटन टेस्ट भी लेती हैं। इसके बाद आपको जो मिलता है वो है 3 मंथ इंटर्नशिप। अगर आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो एक आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का। देन 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी भी दी जाती है। जैसे ही आप इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे तो आपको वहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी, और इन डेप्थ एंड कम्प्रिहेंसिव जो हमारे कंटेंट हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। काफ़ी एक्सपर्ट लेवल पे, काफ़ी एडवांस डीप लेवल पे आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए, यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं, लाइव सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, बट आप हमारे प्रीमियम अगर मेंबर होते हैं तो वहाँ पे आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा। किसी भी दुनिया के कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, आप एक मैसेज टाइप करेंगे, आपको डेफिनेटली सपोर्ट किया जाएगा। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में कभी कभी ऐसे लॉजिक्स आ जाते हैं जो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहाँ पे जाके आप कोर्स को इनरोल करें और ये सारे बेनिफिट्स लें। एटलीस्ट आपको सर्टिफिकेट तो मिलना ही चाहिए। आपको सर्टिफिकेट लेना चाहिए, लाइव सपोर्ट लेना चाहिए, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं आगे कोर्स में। थैंक यू वेरी मच।